आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न लिया है भगवान, आत्मा और प्रकृति में। देखिए, परमात्मा की सत्ता तो अनंत स्वरूप कही गई है, जबकि आत्मा सभी के सभी ज्ञान स्वरूप है। कहीं भी आत्मा को अनंत स्वरूप कहा नहीं गया। यानी कि आत्मा जब मायातीत की भी स्थिति में हो जाती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी पा जाती है, तब भी वो अनंत स्वरूप एक समय विशेष के लिए यानी कि आनंदमय जीवन तो बिताती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आत्मा सदा ही ज्ञान स्वरूप बने रहती है। और दूसरी ओर ये जो माया है, माया का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तकनीकी रूप से जड़ है, लेकिन ये नित्य है। देखिए, नित्य होते हुए भी जड़ है, तो फिर ये प्रकृति जो आपको में परिवर्तनशील लगती है, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक संचालित होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस माया का उतना उतना संग ही करते कि आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति हो, क्योंकि हम चेतन स्वरूप आत्मा, जब तक हम परमात्मा के सम्मुख बने रहते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, कमजोर नहीं होता, शिथिल नहीं होता। जबकि हम जब माया के सम्मुख अधिक हो जाते हैं, देखिए स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए तो माया के सम्मुख होना आपकी हमारी एक मजबूरी है, और स्थूल शरीर तो देखिए एक साधन है। और साधन तब तक ही चाहिए जब तक हम कारण शरीर अपना शुद्ध नहीं करते। जब कारण शरीर आपका हमारा शुद्ध हो जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर हम स्थूल शरीर के मरने पे मायातीत की स्थिति यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा हम आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। यही एक मोक्ष काल की स्थिति है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस माया का संग उतना ही करना है कि आपके भरी अवस्थाओं की पूर्ति हो। इसलिए जो जो मनुष्य देखिए इन विषय भोगों को मर्यादा से अधिक संग करते हैं, वो फिर अपना ज्ञान आवृत करते जाते हैं। ज्ञान आवृत होते होते फिर आपके भरे पाप कर्म सहज ही होने लगते। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। अब शब्दों को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी अब तक की प्रसारित 1900 वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।